गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में चलने वाला जो हमारा पेपर है भारत का इतिहास, जिसका कि इस समय 1000 ईस्वी से और 1707 ईस्वी का है, इस पेपर में जो टॉपिक हमारे आने वाले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इन टॉपिक में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। सबसे पहले हम सल्तनत कालीन जो भारतीय इतिहास है उसके स्रोतों के बारे में जानेंगे। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत फारसी में और कुछ अरबी में हैं, और क्षेत्रीय भाषा जो है इनकी ऐतिहासिक रचनाओं से भी पर्याप्त इसके बारे में जानकारी मिलती है। लिखित साहित्य के अलावा शिलालेखों, सिक्कों और स्मारकों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इन स्रोतों की, तो इनमें जो मुख्य जो ग्रंथ हैं उनका विवरण जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करेंगे हम चचनामा की। ये ग्रंथ जो है ये अरबों की सिंध विजय का इतिहास है और मौलिक रूप से इसे अरबी भाषा में लिखा गया है। फ़ारसी में इसका अनुवाद मोहम्मद अली कूफ़ी ने किया है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले तथा बाद का सिंध का संक्षिप्त इतिहास है। इस ग्रंथ को तारीख़ हिंद व सिंध भी कहा जाता है। दूसरा जो ग्रंथ है वो है तारीख़ सिंध। मीर मोहम्मद मासूम के इस ग्रंथ को तारीख़ सिंध अथवा तारीख़ मासूमी के नाम से जाना जाता है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के शासनकाल तक का सिंध का इतिहास है। तारीख़ यामिनी जो है इसका लेखक जो है वो अबू नस्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल उत्बी है। यह सुल्तान महमूद का सचिव रह चुका है था और इसमें सुबुक्तगिन के पूरे शासनकाल और महमूद गजनवी के कुछ समय तक का वृतांत भी दिया गया है। ये जो ग्रंथ है इसमें तिथियां जो है ये बहुत कम दी गई हैं, लेकिन फिर भी महमूद के प्रारंभिक जीवन और कार्यों के संबंध में इस ग्रंथ में प्रमाणिक जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा ताज उल मासिर जो है वो भी इस समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका जो लेखक है ताज उल मासिर का वो हसन निजामी है। ये जो ग्रंथ है इसमें 1229 ईस्वी तक का उल्लेख मिलता है। इसमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति, ऐबक के कार्य तथा इल्तुतमिश के प्रारंभिक कार्यों की अच्छी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से एक अन्य ग्रंथ तबकाते नासिरी है। इसका लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है वो है। ये अपने समय का एक प्रमुख विद्वान था और ये जो ग्रंथ है ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है पढ़ना। इसमें इल्तुतमिश जो है उसके राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल के 15वें वर्ष तक के विवरण का विशेष महत्व है, जिसका इसमें वर्णन किया गया है। हालांकि मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश के वंश के संबंध में इसका जो दृष्टिकोण है वो पक्षपातपूर्ण था। ये बलबन का बड़ा प्रशंसक था, लेकिन इन दोषों के बाद भी दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास के लिए इस ग्रंथ को प्रमाणिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है। मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है इन्होंने घटनाओं का क्रमबद्ध वृत्तांत दिया है और तिथियां तथा तथ्य सामान्यतः सत्य निकट हैं। इस अगला जो हमारा ग्रंथ है वो है खजाइन उल फतूह। इसका लेखक जो है वो अमीर खुसरो था। वह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक इन सभी दिल्ली के सुल्तानों का समकालीन रहा है। अमीर खुसरो ने मिफ्ताह उल फतूह, तुगलकनामा, नूर सिपेहर, देवल रानी खिज्र खां आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। खजाइन उल फतूह, जिसे कि तारीख़ अलाई भी कहा जाता है, इसकी रचना 1311 ईस्वी में की गई थी और इसमें सुल्तान अलाउद्दीन की विजय के साथ साथ उसके आर्थिक सुधारों और बाजार भाव नियंत्रण का भी उल्लेख किया गया है। परंतु खुसरो ने उन घटनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जो कि उसके संरक्षक के विरुद्ध थी,
जैसे कि जलालुद्दीन की हत्या। खुसरो ने कहीं कहीं पर बहुत अत्यधिक अलंकृत फारसी भाषा का भी प्रयोग किया है। उसने कई हिंदी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस ग्रंथ में तिथि क्रम की कमी खटकती है, फिर भी ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। जियाउद्दीन बर्नी जो है वो सल्तनत काल के एक प्रमुख इतिहासकार थे और इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की। ये गयासुद्दीन, मोहम्मद तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक के समकालीन थे। उनका ग्रंथ बलबन के राज्यारोहण से प्रारंभ होकर और फ़िरोज़ तुगलक के शासन के छठे वर्ष में समाप्त होता है। इस समय के लिए ये एक प्रमाणिक ग्रंथ है। बर्नी को अनेक महापुरुषों, विद्वानों और राजनेताओं के संपर्क में आने का अवसर मिला। अलाउद्दीन के शासन को उसने अपनी आंखों से देखा था और मोहम्मद तुगलक के दरबार में उसे 17 वर्षों तक रहने का अवसर मिला। उसने अपनी पुस्तक सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक को समर्पित की। उसके अंतिम दिन कष्ट और दरिद्रता में बीते। बर्नी जो है ये लिखता है कि इतिहासकार को तथ्यों को विकृत नहीं करना चाहिए और इतिहास लिखते समय पक्षपात नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से विद्वानों ने स्वयं बर्नी पर इस तरह का आरोप लगाया है। बर्नी जो है इसके अन्य जो कृतियों की अगर हम बात करें तो उसमें फतवा जहांदारी जो है वो एक उसकी अन्य प्रमुख कृति है, जिसमें कि राज्य व्यवस्था संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। इस ग्रंथ में आदर्श शासक के बारे में बर्नी के विचारों के दर्शन होते हैं। वह काफिरों के विनाश का मंत्र अपने मुसलमान आदर्श शासक को देता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बर्नी जो है ये भी मजहबी संकीर्णता से एक ग्रस्त इतिहासकार था। इसके अलावा शम्स शिराज अफ़ीक जो है उसकी तारीख़ फ़िरोज़ शाही भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। अफ़ीक जो है ये सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक का दरबारी इतिहासकार था। अपने इस ग्रंथ की सामग्री अपने पिता और तात्कालिक अन्य अधिकारियों से उसने प्राप्त की थी। इस ग्रंथ में फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं, प्रशासकीय सुधारों और सुल्तान के नेक कार्यों का विस्तृत विवरण जो है वो दिया गया है। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल की जानकारी देने के लिए एक बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। फुतुहात फ़िरोज़ शाही जो है वो एक अन्य ग्रंथ है और इसका जो लेखक जो है वो स्वयं सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक था। इसमें फ़िरोज़ ने अपने कार्यों, विचारों और आदेशों के संबंध में लिखा है। इसके अलावा फुतुह सलातीन जो है उसके लेखक ख्वाजा अबू बकर इसामी हैं, जो कि मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। उसने 1349 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह तक के राज्यकाल का विवरण दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य ग्रंथों की तो उसमें किताबुल रहला जो है वो भी एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये किताबुल रहला जो है ये इब्न बतूता की यात्राओं का संकलन है, जो कि लगभग 1355-56 ईस्वी में पूरा हुआ था। मोरक्को के जो सुल्तान हैं उन्होंने उसे काफ़ी प्रोत्साहन दिया। इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया और लगभग 8 वर्ष तक भारत में रहा। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन शासन व्यवस्था, दरबार, डाक का प्रबंध, सुल्तान मोहम्मद के चरित्र के साथ साथ समकालीन राजनीतिक घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया है। धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी विशद वर्णन किया है। इब्न बतूता जो है ये बहुत ही स्पष्ट वक्ता था और किसी भी बात को छिपाने में विश्वास नहीं रखता था। इसने अपनी यात्रा का विवरण बहुत ही ईमानदारी से दिया है और इसका ये जो ग्रंथ है ये इस पे किसी भी प्रकार का तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। तारीख़ मुबारक शाही जो है ये याह्या बिन अहमद अब्दुल्ला सरहिंदी जो है उन्होंने लिखी
और इस ग्रंथ में मोहम्मद गौरी जो है उससे लेकर सैयद वंश के तीसरे सुल्तान मोहम्मद तक के शासनकाल जो है इसका विवरण इसमें दिया गया है। इसी प्रकार से वाक़ियात मुश्ताकी और तारीख़ मुश्ताकी, इसका जो लेखक है वो रिजकुल्ला मुश्ताकी है। हालांकि ये जो ग्रंथ है ये काव्यात्मक कृतियाँ हैं, परंतु इनमें लोधी काल के ऐतिहासिक सामग्री जो है ये विद्यमान है। वाक़ियात मुश्ताकी में बहलोल लोधी से लेकर अकबर तक की विभिन्न घटनाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से तारीख़ दाऊदी जो है उसका लेखक अब्दुल्ला है। इस ग्रंथ में बहलोल लोदी से दाऊद शाह तक के समय का वर्णन मिलता है। इसमें अलौकिक कहानियों की भी भरमार है और तिथियां जो है इनके मामले में भूल जो है वो इस ग्रंथ में की गई है। इसी प्रकार से दिल्ली के सुल्तानों के जो इतिहास है उसकी जानकारी के लिए राज के अधिकारियों तथा स्वतंत्र इतिहासकारों द्वारा फारसी भाषा में लिखित साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जहाँ तक विदेशी यात्रियों के विवरण का प्रश्न है, वे पूर्वाग्रह से पीड़ित थे और उन्होंने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझने में भारी भूल की थी। थैंक यू।